नगर वजह से IIC BCDO प्रेसिडेंट। बेसिकली 21 अगस्त को एंटरप्रेन्योरशिप डे सेलिब्रेट किया जाता है। ड्यू टू सम रीजंस हम उस दिन सेलिब्रेट नहीं कर पाए, इसको आज सेलिब्रेट कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप डे को। तो एंटरप्रेन्योरशिप डे पर हम एंटरप्रेन्योरशिप है क्या, हालांकि लगातार इस पर काम कर रहे हैं। इस सीरीज़ में बहुत सारे हमने लेक्चर्स कराए हैं, बहुत सारा काम कराया है और थोड़ी सी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं जिससे कि हमें इसके बेनिफिट्स हो सके। तो एंटरप्रेन्योरशिप, किसी को आइडिया है कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है या एंटरप्रेन्योर क्या है? आप किसी भी फील्ड में हो, इंजीनियरिंग में हो, लॉ में हो, मेडिकल में हो, किसी भी फील्ड में हो, एंटरप्रेन्योर किसी भी फील्ड में हो सकता है। दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है एंटरप्रेन्योर और एक होता है इनोवेशन। नेम वर्ड एंटरप्रेन्योर और इनोवेशन। एक वर्ड और होता है इन्वेंशन। अभी सुना है? इनोवेशन और इन्वेंशन में क्या अंतर है, बता सकता है या सेम है दोनों? अलग अलग है या सेम है? इनोवेशन और इन्वेंशन। चलिए अभी इस चीज को हम आगे भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। हु इज एन एंटरप्रेन्योर? एंटरप्रेन्योर है कौन? क्या कोई भी हो सकता है? कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन उसमें कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए जो उसको लगता है डेफिनेटली वो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर हो सकता है। और एंटरप्रेन्योर जो है जिस एक्टिविटी को फॉलो करता है वो एंटरप्रेन्योरशिप कहलाती है। नेक्स्ट दबा दे जाइए, करते जाइए, हाँ दबा दीजिए, तो करते जाइए बस। शब्द एंटरप्रेन्योर एक फ्रेंच वर्ड से आया है। एंटरप्रेन्योर आजकल बहुत सुनने में आ रहा होगा ना कि गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से बहुत फोकस कर रही है कि आप नए वेंचर्स एस्टैब्लिश कीजिए, नए स्टार्टअप चलाइए। ऐसा सुनने में आ रहा है ना। गवर्नमेंट पैसे भी दे रही है, मुद्रा लोन दे रही है, बहुत सारी चीज़ें दे रही है। लेकिन अगर ये चीज़ ऐसी नहीं होती कि आज हमने सोचा और कल वो हो जाए। कई बार क्या होता है, हम YouTube देखते हैं सभी लोग, और YouTube पे देखते देखते बहुत सारे फूड ब्लॉगर्स हैं, और फूड ब्लॉग्स देखते देखते हमारे मन में आता है एक कार्ट हम भी खोल लें। आता है मन में ऐसा? आता है ना कि बड़ा आसान काम है और चल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसे और भी बहुत सारे काम हैं जिनको देख के लगता है कि हम कर रहे हैं और हो जाएगा। ऐसा नहीं कि वो काम होगा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कि वो काम होगा नहीं, लेकिन सिर्फ सोचना और सोचने के बाद हमें ये सोच लेना कि ये चीज़ हो जाएगी, वो पॉसिबल नहीं होता। इसका एक प्रॉपर तरीका होता है, इसके फेजेस होते हैं। जब उन तरीकों को हम समझते हैं, उन फेजेस पे हम फोकस करते हैं, तो डेफिनेटली हमारा स्टार्टअप कामयाब होता है। अगर 100 स्टार्टअप खुलते हैं तो आप ये मान के चलिए 95% फेल होते हैं, 5% ही कामयाब होते हैं। क्यों? किसकी वजह से? कि कहीं ना कहीं जो हमने प्रोसेस अडॉप्ट किया उसमें कहीं ना कहीं हम, या जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम चाहते हैं हमें पजेस करनी चाहिए, वो कैरेक्टरिस्टिक्स हम नहीं कर पाते, या हमारे अंदर इतना पैशन नहीं होता कि हम उस चीज़ को कंटिन्यू कर पाए। जैसे एंटरप्रेन्योर, मैंने कहा कि साहब एक फ्रेंच वर्ड से आया, ये तो एक डेफिनेशन हो गई। और आप अभी गूगल करोगे तो एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा, बहुत कुछ यूट्यूब पे मिल जाएगा। आज एंटरप्रेन्योरशिप डे पर सेलिब्रेट करने पर और एंटरप्रेन्योरशिप जानने का सिर्फ और सिर्फ हमारे जो रीज़न है वो ये है कि हम कोई भी कोर्स करने के बाद दो ही काम होते हैं, अपना बिजनेस खोलेंगे, भाई हमें सर्वाइव करने के लिए अपना बिजनेस खोलेंगे, या फिर हम किसी का जॉब करेंगे। तीसरा कोई काम होता है नहीं, दो ही काम होते हैं, या तो अपना काम खोलो या किसी का जॉब करो। अपना काम खोलोगे तो आपको सारी चीज़ें खुद मैनेज करनी है, दूसरे का जॉब करनी है। जॉब दो तरह की होती है, एक होती है जिसे आप टाइम टू टाइम, अगर आप रेगुलर जॉब कर रहे हो
आपने देखा होगा कि अकाउंटेंट, किसी का अकाउंटेंट है, सैलरी कितनी होगी 8 से 10,000 रुपये। वहीं सीए होगा तो सैलरी 50,000 रुपये। वहीं फाइनेंस मैनेजर होगा तो सैलरी 5 लाख रुपये। तीनों में अंतर क्या है? तीनों पढ़ाई तो वही करके आए, अकाउंट्स की, फाइनेंस की। तीनों में अंतर क्या आया? अकाउंटेंट क्या काम कर रहा है? रेगुलर जॉब कर रहा है। क्या कर रहा है? रेगुलर, डेली में सेम काम कर रहा है। सुबह आया, बैलेंस शीट बनाई, जो सामान था, जैसा ट्रांजेक्शन हुए, बैलेंस शीट में डाल दिए। रेगुलर काम है, तो रेगुलर काम कितने पैसे मिल रहे हैं? 8 से 10,000। ठीक है। सीए को मिल रहे हैं 50,000। इस बात के मिल रहे हैं कि कहां से टैक्स बचेगा, कहां पे हम क्या इन्वेस्ट कर दें, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है ना वो, उसे मिल रहा है ज्यादा। फाइनेंस मैनेजर जो इस चीज को मैनेज कर रहा है, कहां से पैसा लिया जाए, कैसे पैसे को चुकाया जाए, क्या नया बिजनेस लिया जाए जिससे ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। तो जितना आप इनोवेट करोगे उतनी आपकी सैलरी बढ़ेगी। आप रेगुलर जॉब करोगे 8 से 10,000 रुपये। आप देखो दिहाड़ी मजदूर है, 300 साढ़े 300 रुपये मिलते हैं उसको। ठीक है। यही एक जो ठेकेदार होते हैं उनका क्या होता है, वो ठेका लेते हैं, वो थोड़ा बड़ा अमाउंट ले लिया। यही सिविल इंजीनियर्स आ गए जो आर्किटेक्चर, भाई उन्होंने आर्किटेक्चर कोई हायर किया या खुद डिजाइन किया, वो ज्यादा ले गए। किस बात का? क्योंकि उन्होंने चीजों को इनोवेट किया। तो एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप, कोई भी व्यक्ति जब कोई नया वेंचर एस्टैब्लिश करना चाहता है और कुछ नया लेके आता है मार्केट में, तो डेफिनेटली वो सर्वाइव करेगा। अगर आप पुरानी चीज के भी साथ आ गए हो, मतलब कोई चीज पहले से बन रही थी, आप उस चीज के भी साथ आ रहे हो, तो आप अपने प्रोसेस में चेंज कर दें, तो डेफिनेटली आप कामयाब होंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं कि एंटरप्रेन्योर क्या करता है, प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट, सेल एंड मार्केट द प्रोडक्ट, और इस तरह की चीजें वो बियर करता है। ठीक है, ये डेफिनेशन है। An entrepreneur is a person who combines various factors of production, process, raw materials, convert the raw material into finished goods, and creates utility and sells the produce in market to earn profit. कुछ भी आप बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, ये सारी आप काबिलियत रखते हो। An entrepreneur कौन है? जो रिस्क बियर, जो अनसर्टेनिटीज होती हैं उसको बियर कर सकता हो। बियर करने का मतलब ऐसा नहीं है नुकसान आ रहा है हम झेल लेंगे, नहीं, नुकसान आ रहा है उसके लिए आप रेमेडीज क्या बना के रखेंगे, किस तरीके से उसको फेस करेंगे। नुकसान झेलना नहीं है, नुकसान को फेस करना है। फेस करने का मतलब कि वो नुकसान ना हो। एंड अनसर्टेनिटी बियर, एन ऑर्गेनाइजर मतलब सारी चीजों को ऑर्गेनाइज कर सके कि कहाँ से रॉ मटेरियल लिया जाएगा, कहाँ से हम एम्प्लॉयज लेंगे, कहाँ से हम इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टैब्लिश करेंगे, कहाँ से फंड, ये सारी चीजें। एंड ऑर्गेनाइजर एंड इनोवेटर कुछ नया लेके आओ। आप अगर नया फूड का कार्ट भी खोल रहे हैं ना, अपना नया कार्ट भी खोल रहे हो, तो अगर सेम बगल में कोई एक आदमी पनीर टिक्का बेच रहा है और आप भी पनीर टिक्का बेच रहे हो, आपके पास क्यों आएगा? आएगा कोई आपके पास? आपने कुछ नया किया हो, आपकी कॉस्टिंग कम हो, या कुछ ऐसा हो कि आप उससे कुछ अलग दे रहे हैं। चेंज एजेंट मतलब अलग। क्रिएटर ऑफ न्यू सिस्टम, रिस्क टेकर। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसकी? एंटरप्रेन्योर। एंटरप्राइज क्या होता है? जो भी हम वेंचर एस्टैब्लिश करते हैं, दैट इज कॉल्ड द एंटरप्राइज। एंटरप्रेन्योरशिप, ये कुछ की एलिमेंट्स हैं। अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप पजेस करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप आप नया काम करना चाहते हैं, तो आपको इनोवेशन पे काम करना पड़ेगा। रिस्क टेकिंग कैपेसिटी आपकी होनी चाहिए, विजन होना चाहिए, और ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स होनी चाहिए। ये 4 पॉइंट। क्या क्या? इनोवेशन, कुछ नया लेके आए। नया सिर्फ और सिर्फ, मैंने अभी कहा कि प्रोडक्ट 2 तरीके के होते हैं, एक गुड्स और एक सर्विस। गुड्स टेंजिबल है और सर्विसेज इनटेंजिबल है। इंजीनियरिंग के बच्चे नया प्रोडक्ट बना सकते हैं, लॉ के बच्चे अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, लीगल एडवाइजर बनते हैं आप लोग, ठीक है, लीगल एडवाइजर बन सकते हैं, या किसी फर्म में टैक्सेशन की आप हेल्प कर सकते हैं। अलग अलग तरीके से आप अपने आप को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। रिस्क टेकिंग, विजन, 2 चीजें आपने अक्सर सुनी होंगी, विजन और मिशन। विजन, व्हाट टू बी इन फ्यूचर, ये क्लियर होना चाहिए कि हम फ्यूचर में क्या होना चाहते हैं। मिशन, व्हाई वी एग्जिस्ट इन द सोसाइटी, कि हम सोसाइटी में एग्जिस्ट क्यों करते हैं,
भाई आप सोसाइटी में कोई नया काम खोलोगे, बिजनेस कहाँ खोलोगे? सोसाइटी में खोलोगे, है कि नहीं है? प्रॉफिट कहाँ से कमाओगे? सोसाइटी से कमाओगे। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ अपना भला करना चाहते हो और सोसाइटी को उससे फायदा नहीं है, तो सोसाइटी आपको एक्सेप्ट करेगी नहीं। इस सिचुएशन को कहते हैं विन विन सिचुएशन। बहुत सारी मैनेजमेंट थ्योरीज हैं। विन विन सिचुएशन, जो भी आप काम करें, जो भी आप प्रोडक्ट लें, उसमें विन विन सिचुएशन होनी चाहिए कि आपको भी फायदा हो और सामने जो सोसाइटी है उसको भी फायदा हो, तो डेफिनेटली आप कामयाब होंगे। ठीक है, तो विजन, व्हाट टू बी इन फ्यूचर, मिशन, व्हाई यू एग्जिस्ट इन द सोसाइटी, ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स, ये सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करना। कई बार क्या होता है, हम एम्प्लॉयज नहीं ला पाते, कई बार हम फंड रेज नहीं कर पाते, बैंक फंड नहीं देते क्योंकि हमारे कई प्रोजेक्ट रिपोर्ट में खामी होती है, कई बार इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लेके आ पा रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग स्किल की जब हम कोई भी चीज स्टैब्लिश करें तो ये देख के करें कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से मिलेगा, फंड कैसे रेज करेंगे हम, या एम्प्लॉयज कैसे मिलेंगे, सारी चीजों की ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स। ये जब चारों की एलिमेंट्स आपके पास होंगे तो डेफिनेटली आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर होते हुए अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की एक्टिविटी को कवर कर सकते हैं। टाइप ऑफ पार्टिसिपेंट्स, हम सबके अंदर ये चार तरीके के लोग होते हैं। हम कुछ करना चाहते हैं, जैसे डूवर्स, अचीवर्स, जो करना चाहते हैं ये हम करेंगे इस तरह से, ये तो ये तो नहीं बहुत और लो मैं एक सेकंड प्लीज। डूअर्स, ड्रीमर्स, डॉलर्स एंड ड्यूट्स, ये चारों पॉइंट्स आपको क्लियर है, आप सामने देख सकते हो। ठीक है, मैं इसका समय नहीं लेगा आपका। एंटरप्रेन्योरियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है आपकी? जो रिस्क टेकर है, पर्सपेक्टिव, क्यूरियस, परसिस्टेंट, गोल सेटिंग, फ्लेक्सिबल, सेल्फ कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट, हार्ड वर्किंग। स्टेजेस ऑफ एंटरप्रेन्योर जो हमने चार स्टार्टिंग में वो देखे थे, इस तरह के चार तरह के लोग होते हैं, डूअर्स, ड्रीमर्स, ये खाली सोचते रहेंगे, कुछ ऐसे जो करेंगे, कुछ ऐसे हैं करके छोड़ देंगे, तो वो स्टेजेस में कन्वर्ट हो जाती हैं। स्टेज 1 द ड्रीमर, जो सोचेगा। स्टेज 2 द आर्किटेक्ट, द बिल्डर, द कल्टिवेटर, जो प्रॉफिट बाद में लेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स आप सब गूगल कर सकते हो, अलग से बताने की ऐसा कोई बहुत जरूरत नहीं है। नीड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप की आवश्यकता क्या है? इंक्रीज नेशनल प्रोडक्शन, अगर सभी लोग इस तरीके से काम करें कि कुछ नए वेंचर्स इस्टेब्लिश कर सकें तो नए वेंचर्स इस्टेब्लिश होंगे, प्लस लोगों को, जो लोग नहीं कर पाते हैं वेंचर इस्टेब्लिश, उन्हें क्या मिलेगा? एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट, बैलेंस एरिया डेवलपमेंट। कई बार क्या होता है, जैसे कि हम बिहार की बात करें तो बिहार का सारा आदमी कहाँ जाता है? दिल्ली, यूपी काम करने आता है। बिहार में डेवलपमेंट नहीं है। अगर बिहार में ऐसा नहीं है कि लोगों के पास, लोग मेहनती नहीं है या लोगों के पास में कोई स्किल नहीं है, अगर उस स्किल को डेवलप किया जाए, उनके अंदर हम कुछ इस तरीके से वहाँ पे बैंक का सिस्टम बनाएं तो वहाँ भी एंटरप्रेन्योर्स डेवलप होंगे, तो वहाँ का भी एरिया का डेवलपमेंट होगा। तो इस तरीके से हर एरिया में एक बैलेंस बनेगा। ठीक है साहब, अब वहाँ से पलायन नहीं होगा। बैलेंस एरिया डेवलपमेंट। डिस्पर्सल ऑफ इकोनॉमिक पावर, ऐसा नहीं है कि सारा पैसा दिल्ली और बम्बई में है। अब इकोनॉमिक पावर क्या है? डिस्पर्स हो गई है, सबके बीच में एक समानता आ गई है। तो जो एक डिस्पैरिटी है ना, जो लड़ाई झगड़े होते हैं अमीर गरीब के जातिवाद पे, अधिकतर इकोनॉमिक इनबैलेंस की वजह से होते हैं। अगर इकोनॉमिक बैलेंस हो जाए तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें काफ़ी हद तक सही हो जाएं। रीइन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट फॉर द वेलफेयर ऑफ द एरिया ऑफ प्रॉफिट जनरेशन। डेवलपमेंट इज अ फंक्शन ऑफ मोटिवेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स एंड एंटरप्रेन्योरियल अवेयरनेस। दीज आर द नीड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो स्लोगन लास्ट का है और थैंक यू वाला स्लोगन है ये, एवरी बिग एंटरप्राइज स्टार्ट्स विद अ स्मॉल ड्रीम।
सो कीप ड्रीमिंग। आप सोचिए पहले, और सोचने के बाद, जब तक सोचेंगे नहीं आप उस पर काम नहीं कर सकते। पहले सोचिए और सोचने के साथ एक सिस्टमैटिक तरीके से काम कीजिए, तो डेफिनेटली आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं। थैंक यू।